नरेगा क्यों हाजिरी पूरी नहीं लगी, पेमेंट क्यों नहीं चली थी, जबकि हमें 100 दिन देना था। और मैंने पहले ही बताया था इलेक्शन में, 10% लोग जो हमारी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है उनका सिर्फ आपके डिपार्टमेंट से ताल्लुक है, वहीं से जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं वो कि कुछ न कुछ मिले। अब हमें यहाँ से भी धोखा लग रहा है, इसका जवाब मुझे चाहिए कि ये हाजिरी किसी पंचायत में 40 दिन है, किसी में 30 दिन है, किसी में 100 तो है ही नहीं, किसी में 60, किसी में 65, किसी में 75 और 40, और इसका जवाब मुझे चाहिए। सबसे पहले आपका प्रोग्राम है और वेलकम है, आप अपनी कॉन्फ्रेंस में आए और छात्र तहसील में आपने जो आपकी होम तहसील है उसमें आपका वेलकम है, पूरी छात्र एडमिनिस्ट्रेशन से आपका वेलकम है और यहाँ पे आए हुए लोगों का भी वेलकम है। ठीक है, इन लोगों का नरेगा के रिगार्डिंग जो भी कंसर्न्स हैं आपको भी पता है और इन लोगों को शायद टेक्निकल डिटेल के बारे में नहीं पता, मैं इनसे शेयर करना चाहता हूँ आज कि सर नरेगा में पिछले साल ड्यू टू इलेक्शन हमें जो अप्रूवल था कामों का, प्लान का जो सर वो पार्शियली मिला, मतलब कुछ काम जैसे 10 काम आज मिल रहे हैं, 3 महीने के बाद हमें 20 काम फिर अप्रूवल मिल रहा है और उसमें भी सर हमें मोस्टली नवंबर दिसंबर तक पक्के कामों का अप्रूवल था, जिसके आपने भी हमसे काफी बार रब्ता किया था और हमने आपको बताया था कि सर अभी हमने सिर्फ पक्के कामों का भी जो है अप्रूवल है। उसमें सर कुछ लोग जो है वो और वैसे भी लोग थोड़ा मतलब वो माइग्रेट करते हैं, टोक्यो में चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं, जब लोग वापस आते हैं तो कच्चे काम से हमें कम अप्रूवल था इस बार, जिसमें हमें प्लांटेशन भी थी और पी पाथ थे, कुछ हमें वो ड्रेन्स बनानी थी, ये सब काम थे हमें, जिसमें हमें फिर वेंडर्स भी लगाए। और उसमें से क्या हुआ है कि जब हमने एप्लीकेंट्स लगाए हैं कुछ जैसे इंद्रवाल एक है जो आपकी होम पंचायत है, वहाँ पे सभी लोगों को मोस्टली 90 या 85 डेज मिले हैं, क्योंकि वहाँ पे एप्लीकेंट हमने लगा के उन लोगों के डेज पूरे किए। बट जैसे आप मलिक नार का जो बता रहे हैं और ये जो इनका बता रहे हैं, इन्होंने सी पास में काम किया है, 71 डेज मिले हैं, 71 डेज मिले हैं। सेदार में भी ऐसा ही है। जी वो मुझे पता है, मुझे पता है सर, मलिक नार का हमें यही है, अप्रूवल हमें इसी बेस पे मिला था और कुछ लोगों के डेज कम हो गए थे। जॉब एक सेकंड वहीं देता है, जवाब देना। और चातुर्लोक में क्या हुआ था सर कि कुछ लोगों का जॉब कार्ड बच गए थे हमारे, ठीक है, इम्कानी साहब जयप्रकाश ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने पिछले साल मेड बनाए, खामोश हो सारा, इन्होंने पिछले साल मेट बनाए। जो ये हेडक्वार्टर पंचायत है, हेडक्वार्टर पंचायत की ये हालत है तो बाकी पंचायतों की क्या हालत होगी। पिछले साल जिसमें मैंने वीडियो साहब से भी रब्ता किया, उन मेटों को बेचारों को, उन मेटों को अभी तक पैसा नहीं मिला, उनको बोला ये मीट में आए। बिल्कुल सर, 6-7 लड़के ऐसे हैं, गरीब लड़के हैं, 7 नहीं 40 है, 40 है सर। तो इन्होंने कहा ये मीट में आए हैं। अगर मुगल मैदान तहसील में मीट में नहीं आए, अगर किश्तवाड़ में मीट में नहीं आए तो यहाँ के छात्रों ब्लॉक में कैसे आ गए? जरा जवाब दीजिए वीडियो साहब, जवाब दीजिए। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में मीट में कोई होता नहीं आया तो यहाँ कैसे? जी अनकोल जहाँ मंच पे आए तो चढ़ाओ, इतना वीडियो साहब, इतना तो रखो, ठीक, बाकी सारा मंच पे आए हमारे नए मेहमान और हमारे इस अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के ऑफिसर टूरिज्म ACO जनाब कैसर साहब, इनको हमारी धरती पे मोस्ट वेलकम है कि मैं चाहता हूँ ये
डेवलपमेंट में हमारा साथ है। उसके अलावा हमारे यहाँ R&B के एडब्ल्यू साहब, PMJSY के इंचार्ज एडब्ल्यू साहब, ZDO साहब, BDO साहब, बाकी सारे जितने भी ऑफिशियल हैं, और मेरे समझो एक दाया बाजू जनाब जाफर साहब, मेरे ब्लॉक प्रेसिडेंट बशीर साहब, वाइस प्रेसिडेंट इरशाद साहब, जनाब मेरे बुजुर्ग भट्ट साहब, आग साहब, आतिफ साहब ब्लॉक प्रेसिडेंट मुगल मैदान, इरशाद साहब वाइस प्रेसिडेंट, और बाकी जितने मेरे वर्कर, अगर नाम लूंगा तो फिर पूरा टाइम लगेगा। मैं और मेरे सारे बुजुर्ग जिन्होंने मुझे इस जगह पे पहुंचाया है, उनको मेरे तहे दिल से शुक्रिया और सलाम। अफसोस की बात है कि मुझे ही कहा होता डिपार्टमेंट ने कि माइक अपनी रखो, तो 10 साल से रखते आया था, मैं आज भी रखता। वो बेहतर था, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैं अपनी इस धरती के लोगों का, खासकर छात्रों मुगल मैदान और केशवान, जिन्होंने बगैर मजहब मिलत, बगैर सियासत मुझ जैसे नाचीज को अपना एक रहबर बनाया और असेंबली में भेजा। खैर, मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं आपको, जो आपकी उम्मीदें हैं, जो आपने बदलाव का नारा दिया है, वो मैं बदलाव लाकर रहूंगा और वो कामें करके रहूंगा। ये प्लान मैंने 6 साल में जो करना है वो 6 महीने में प्लान बना के आया हूं, जो मैं आज आवाम के सामने रख रहा हूं कि आने वाले 2027 तक कितने काम मैं कंप्लीट करूंगा। जो आज शुरू करने जा रहे हैं वो कंप्लीट होने चाहिए, शुरू नहीं कंप्लीट। उसके लिए मैं अपने सबसे पहले एडब्ल्यू साहब R&B, जिनको DPR के लिए मैंने बोला है, और मुझे लगता है हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर हमें ये सारे DPR तैयार करके देंगे, जो रात को मैंने लिस्ट दी है। और इसके पहले जो नाबार्ड में हमारे प्रोजेक्ट DPR बनते हैं, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ एडब्ल्यू साहब अपने तरफ से आप पूरी तफसील इनको रखिए, फिर मैं PMJSY से बुलवाता हूँ कि उनकी DPR कितनी तैयार है और हमारी सैंक्शन कितनी है। तो बोझो ताकि वो लोगों के DPR बन चुके हैं वो अंडर सबमिशन है, और हमारे पास इस वक्त जो वर्क्स प्रोग्राम रखा गया है उनमें हमें 9 फूड सस्पेंशन ब्रिज हमने रखे हैं। उसमें हमने एक फूड सस्पेंशन ब्रिज जो है वो बदल नाला शेखपुरा जो कनेक्ट करेगा बलग्राम को, दूसरा हमने रखा है सयाटू थलवालपुरा, तीसरा हमने रखा है फूड सस्पेंशन ब्रिज नियर ईदगाह सिगदी में, चौथा थाना चिंगाम, पांचवा यही करना, छठा हमारा है बुमलपुरा में, सातवां कोहलीपुरा में, आठवां सिंबोल में, और ब्रिज हमने रखा है वानी माला पासर। यह हमने ब्रिज प्रोग्राम रखा है जो हमारे 9 है। इसके अलावा हमने जो रोडें रखी है कुछ नाबार्ड से बाहर, यानी कि स्टेट सेक्टर में, डिस्ट्रिक्ट सेक्टर में, जिसमें हमारी वो एडजस्ट हो जाएगी, जो हमारी इस वक्त प्रोग्राम है उसमें हमने रखा है लोअर त्रिशी टू अपर त्रिशी, वो 500 मीटर, बाकी तो वो PMJSY वाले बना रहे हैं, तो 500 मीटर लास्ट के बचते वो हमने रखे हैं। लोअर पारना टू अपर पारना करीबन 1.5 किलोमीटर के आसपास, उसका भी हमने सर्वे किया हुआ है। फिर हमारा है पारना टू गलवानपुरा, ये भी हमने किया है। इसमें एक हमारा ब्रिज भी आता है जो कनेक्ट करेगा आर पार। उसके बाद हमने रखा है शानगाम टू अपर शानपुरा, उसमें थोड़ी आपत्ति आ रही है लोगों का, उसमें थोड़ा साथ चाहिए। इसमें मैंने MLA साहब को भी बोल दिया है, वहाँ पर कुछ लोग जो उसमें एतराज़ कर रहे हैं, कुछ रजामंद हैं,
में एमएलए साहब ने खुद बोला कि मैं वहाँ पर जाऊँगा, लोगों से मिलूंगा, वहाँ पर देखेंगे। कोशिश हमारी रहेगी कि वो रोड भी इंशाल्लाह बन जाए। उसके बाद हमारा है गगनमढ़ मोड़